क्या चुनावी रणनीति बनाने वाला शख्स खुद चुनाव जीत सकता है? क्या बिहार की राजनीति में अब एक नया चेहरा विपक्ष की सबसे बड़ी उम्मीद बनने जा रहा है, या फिर ये चुनाव प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लगा देंगे? दोस्तों, बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में जो दाव लगा है वो सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की पूरी राजनीतिक विश्वसनीयता का है। आखिर क्यों ये चुनाव इतना खास है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर देश भर में अपनी पहचान बना चुके प्रशांत किशोर अब पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान उनके समर्थकों की बड़ी संख्या देखने को मिली, जिसके बाद उन्होंने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया और अब वो घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बांकीपुर सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल ये उपचुनाव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद हो रहा है। भाजपा ने इस सीट से अपने सामान्य कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बांकीपुर भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। अगर इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो 1995 से इस क्षेत्र पर भाजपा का कब्जा रहा है। पहले ये पटना पश्चिम विधानसभा सीट थी, जहां नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार विधायक रहे हैं। उनके निधन के बाद 2006 के उपचुनाव में नितिन नवीन चुनाव जीते और परिसीमन के बाद जब सीट का नाम बांकीपुर हुआ तब भी उन्होंने लगातार जीत दर्ज की। यही वजह है कि ये चुनाव भाजपा और प्रशांत किशोर दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। अगर भाजपा ये सीट हारती है तो इसे नितिन नवीन के राजनीतिक प्रभाव में कमी के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव उससे भी बड़ा इम्तिहान है। वर्षों तक उन्होंने दूसरे नेताओं और पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाई, लेकिन अब पहली बार जनता से खुद वोट मांग रहे हैं। वैसे आपको याद दिला दें कि साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी जन स्वराज पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती थी। पार्टी को करीब 3% वोट जरूर मिले, लेकिन चुनावी सफलता नहीं मिली। उस समय प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़े थे। उनका कहना था कि उन्हें पूरे राज्य में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए काम करना है। अब पहली बार वे खुद मैदान में हैं, इसलिए इस चुनाव के नतीजे पर पूरे बिहार की नजर बनी हुई है। अगर प्रशांत किशोर ये चुनाव जीतते हैं तो बिहार की राजनीति में उन्हें एक मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में देखा जा सकता है और उनकी पार्टी को भी नई ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर हार होती है तो राजनीतिक स्तर पर उनके सामने कई कठिन सवाल खड़े हो सकते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या चुनावी रणनीति बनाने वाला रणनीतिकार खुद चुनाव जीतकर इतिहास रचता है, या फिर बांकीपुर एक बार फिर भाजपा का अभेद्य किला साबित होता है। आपके हिसाब से इस उपचुनाव में कौन जीत सकता है, भाजपा या प्रशांत किशोर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।